भगवान ने सनत कुमार अवतार लिया। जब भगवान ने ब्रह्मा को पैदा किया, सृष्टि की 5 मुंह वाला जिनका पुत्र हुआ, धन्य भाग विष्णु के ब्रह्मा सो सुत पायो है। धन्य भाग विष्णु के ब्रह्मा सो सुत पायो। वेद और पुराण में ब्रह्मा को यश गायो है, धन्य भाग विष्णु के ब्रह्मा सो सुत पायो है। ब्रह्मा के 5 मुंह हैं। ब्रह्मा के मन में ये प्रश्न आया कि बस्ती अब किम जन्म प्रयोजन, मैं क्यों पैदा हुआ, मुझे जन्म देने वाला कौन है, किसने मुझे पैदा किया है, कहां से मैं आया हूं, इसका पता लगाने के लिए ब्रह्मा कमल के डंठल के नाल को पकड़ करके नीचे उतरने लगे। सुखदेव जी कह रहे, हे राजा परीक्षित, उतरते उतरते 1000 वर्ष ब्रह्मा को गुजर गए, लेकिन जो है ब्रह्मा ने वो जड़ नहीं ढूंढ पाई जो भगवान की नाभि से पैदा हुआ था। सारा विश्व भगवान का उदर है, इसकी थाय पाना संभव है क्या? रोम रोम प्रति लागे कोटि कोट ब्रह्मांड, जिनके एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड समा जाए, ऐसा प्रभु का विराट स्वरूप है। ये नदियां भगवान की रक्त वाहिनियां हैं, नसें हैं, पर्वत अस्थियां हैं, समुद्र भगवान का उदर है, आकाश भगवान का मुखमंडल है, और नीचे तल पितल सुतल तलातल रसातल नागलोक पाताल, ये 7 लोक नीचे नीचे जो है ये भगवान के चरण से खटी का भाग है। 7 ऊपर 7 नीचे 7 पृथ्वी पर, क्रौंच द्वीप, मलेक्ष द्वीप, पिंगाक्ष द्वीप, रौरव द्वीप, मलेच्छ द्वीप, कुशवार्त द्वीप और हमारा जम्बू द्वीप, 7 द्वीप पृथ्वी पर हैं। अर्थात इतनी बड़ी पृथ्वी है। ये भगवान का एक संसार है। एक सूर्य इस संसार में प्रकाश करता है। तल बितल सुदल तलातल रसातल नागलोक पाताल, ऊपर सूर्यलोक चंद्रलोक नक्षत्रलोक भूलोक भवलोक आजो साकेत लोक, ये भगवान के 7 लोग ऊपर हैं। तो ये 7 लोकों में, नीचे 7 लोकों में, 7 द्वीपों में पृथ्वी पे एक सूर्य प्रकाश करता है। ऐसे ऐसे 12 सूर्य संसार में तपते हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, 12 सूर्य हैं। भगवान ने सृष्टि की जब रचना की, अपने चरण से पाताल, पंजों के ऊपर के भाव से तल, कटी भाग से नीचे बितल, सुतल, जंघाओं से सुतल और घुटनों से तल बितल सुतल तलातल, घुटनों के नीचे रसातल, पंजों के ऊपर नागलोक, चरणों में भगवान के पाताल, मुखारबिंद गौलोक, मस्तक गौलोक, इसके बाद अजलोक मुखारबिंद, ब्रह्मलोक कंटका भाग, सूर्य और चंद्रलोक कुक्ष के दोनों भाग, शिवलोक नाभि के ऊपर। भगवान ने इन लोकों की अपने शरीर से रचना की। और सबसे पहले ब्रह्मा के मन में एक प्रश्न आया। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा खोज करते रहे संसार की, लेकिन संसार की खोज नहीं कर पाए, जड़ नहीं पा पाए। इसे पाना इतना सरल नहीं है। जब से सूर्य चंद्रमा बनाए तब से ये जीव चल रहा है, रुका नहीं है, चला चले संसारे, चला चले सारा संसार। सूर्य चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, नक्षत्र चल रहे, कोई रुक नहीं रहा है। ये जीव भी चल रहा है निरंतर से। आज तक चलते चलते यहाँ तक ये जीव पहुंचा है, और पता नहीं कितने दिनों तक से अभी और चलना है। जब से संसार बना, जब से हमारा ये जीव चल रहा है, आत्मा चल रहा है, मरता नहीं है आत्मा। अन्यति शरीर पुराना हो जाता, जैसे पुराने कपड़े हो जाते हैं
तो हम पुराने कपड़े को फेंक देते हैं और नए कपड़ा पहन लेते हैं। उसी प्रकार से जब पुराना शरीर हो जाता है तो ये आत्मा पुराने चोले को छोड़ करके नया चोला धारण करने को निकल पड़ती है। ये जीव कभी मरता नहीं, जीव आत्मा अमर है महाराज। जल चर थल चर नव चर नाना, जल चर थल चर नव चर नाना, जड़ चेतन जीव जहाना, जड़ चेतन जीव जहाना, जल चर थल चर नव चर नाना, चर चर नभ कर नाना, ये जड़ चेतन जीव जहाना, हरि के बार पाल प्रिय दो, जय और विजय जान सब को, और विजय जान सबको, मुनिन श्राप तामस गति पाई, साप पुनि पाई, मुनिन श्राप तामस गति पाई, जन में यह भूमंडल माई, राम जय राम जय जय राम, यह भूमंडल माई। जल थल जलचर थलचर नवचर, जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जल में, थल में, नभ में, तीन जगह भगवान ने सृष्टि की। सबसे पहले जल ही जल था, तो जल से ही भगवान ने सृष्टि को पैदा किया। जल के जीव सबसे पहले प्रकट हुए, फिर थल के जीव प्रकट हुए, और फिर आकाश में उड़ने वाले जड़ और चेतन जीवों को भगवान ने फिर पैदा किया। और आगे जब सृष्टि पैदा हुई, सुखदेव जी कहते कि हे राजा परीक्षित, ब्रह्मा ने जब जो है 1000 साल तक उस जड़ को नहीं पा पाया, ब्रह्मा जी ऊपर चढ़े, पकड़ के ऊपर चढ़ने लगे। 1000 साल तक ऊपर चढ़े, फिर भी वो कमल का फूल नहीं पा पाया जहां से आए थे। अब तो ब्रह्मा घबरा गए। ये जीव डर जाता है, घबरा जाता है। इस कथा का मतलब समझिए, एक बार जो अपने कर्मों से जीव कर गया, दोबारा उस पद को पाने में उसे बहुत समय लग जाता है। इसलिए ब्रह्मा जब नीचे चले गए तो उस पद को, उस कमल को नहीं पा पाया दोबारा। तब वहीं पर तप करना पड़ा ब्रह्मा को। तपस्या करने से ब्रह्मा की आंख से आंसू पैदा हुआ। उस आंख के आंसू से रुद्र का जन्म हुआ। संसार में जो शिव कहलाते हैं, शंकर कहलाते हैं, ब्रह्मा के रुदन करने से जो पैदा हुए उनका नाम था रुद्र। भगवान प्रकट हुए, शंख चक्र गदा हस्ते वनमाला विभूषिता। शंख चक्र गदा वनमाला गले में पड़ी थी। कोटि सूर्य समायुक्ता, कोटि सूर्य समाहिता। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश प्रभु के शरीर से निकल रहा था। देवताओं ने भगवान की स्तुति की। भगवान कहने लगे, हे ब्रह्मा, मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है,
तुम मेरे पितृ हो। कहा प्रभु मेरा नाम ब्रह्मा है। हाँ कहा तुम्हारा नाम ब्रह्मा होगा और तुम्हारे आंख के आंसू से जो रोदन होगा, इसलिए रोने से जो पैदा होगा वो संसार में रुद्र के नाम से जाना जाएगा। ये रुद्र होंगे। रुद्र को संहार करने का कार्य मैं देता हूं, तुम्हें सृष्टि करने का कार्य देता हूं। सृष्टि को तुम उत्पन्न करो। कहा महाराज मैं उत्पन्न कर दूंगा, ये मेरी बात समझ में आ गई। और जब मैं उत्पन्न कर दूंगा तो शंकर उसका संहार करते रहेंगे, ये बात भी समझ में नहीं आई। लेकिन मैं जिस सृष्टि को पैदा करूंगा उसका पालन कौन करेगा, उसका पोषण कौन करेगा, उनका पेट कौन भरेगा? जो जीव मेरे द्वारा पैदा होंगे वो तो भूखे रहेंगे, उन्हें भूख लगेगी, तो उन्हें पालने का काम कौन करेगा? उनकी व्यवस्थाएं। मलूका कहते थे लोग, अच्छे मोटे ताजे थे, सो आदमी कहते के मलूका है।